नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग वर्क एंड टाइम यानी काम और समय के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं और उसको हल करने का तरीका को समझ रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो इस प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए आज के प्रश्न को देखते हैं कि क्या कह रहा है। अनु किसी कार्य को करने में टिंकू से 4 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती है, तो अनु अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को मैंने पहले भी बताया है, तो चैनल पर जाकर के आप लोग देख भी सकते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति है। इसमें है अनु और कौन है, टिंकू। ठीक है, अनु और टिंकू, ठीक ना। अब कह रहा है कि अनु किसी कार्य को करने में टिंकू से 4 गुना कुशल है। यानी कि मान लेते हैं कि यदि x दिन में अनु टिंकू से 4 गुना कुशल है। x दिन में मान लेते हैं कि टिंकू एक काम यदि करता है तो अनु कितना काम करेगी, 4 काम। ठीक है, x दिन में टिंकू यदि एक काम करता है तो अनु 4 काम करेगी, इसलिए कि टिंकू से ये 4 गुना कुशल है। ठीक है, तो एक दिन में अनु के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 4/x और इसका 1/x। अब क्या कर रहा है कि वे एक साथ मिल करके उस कार्य को 12 घंटा में पूरा करती है। एक साथ मिल करके का मतलब क्या हुआ, अनु प्लस टिंकू का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। तो अनु यहाँ, टिंकू का यहाँ, दोनों का एक एक दिन का काम यहाँ है, तो दोनों का एक एक दिन का काम बराबर 1/12। अब इसी को सॉल्व कर देंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी x बराबर 12×5 = 60। यानी 60 दिन में अनु 4 काम और टिंकू 1 काम। ठीक है, 4 काम अनु 4 काम 60 दिन में करती है, यही ना है। तो अनु जो है वो एक काम कितने दिनों में करेगी, 60/4 यानी 15 घंटा है। जहां जहां दिन लिखा हुआ है ना वहां घंटा कर देना है। ठीक है, तो अनु 4 काम 60 घंटा में करती है, तो अनु एक काम कितना घंटा में करेगी, 15 घंटा में। यही तो निकालना था कि अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटा में करेगी, तो 15 घंटा। मतलब इस प्रकार के प्रश्न को एकदम इजी वे में आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। कह रहा है कि 10 आदमी या 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 आदमी तथा 15 लड़के इससे दुगना काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए इसको। करे 10 आदमी या 18 लड़के का मतलब क्या हुआ, 10 आदमी यानी मैन = 18 बॉयज। ठीक है, ये ना कर रहा है कि 10 आदमी बराबर 18 लड़के। 10 आदमी या 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना दिन में, 15 डेज में। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, काट देंगे 2 से, तो यानी 5 मैन = 9 बॉय। क्लियर। अब क्या कर रहा है, तो 25 आदमी तथा 15 लड़का, यानी 25 आदमी तथा 15 लड़का मिल करके इससे दुगना काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही निकालना है। अब देखिए, या तो इसको हम लोग पूरे को आदमी बना दें या पूरे को हम लोग लड़का बना दें। तो हम लोग पूरे को लड़का बना रहे हैं। ठीक है, पूरे को लड़का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 आदमी बराबर 9 लड़का है। 5 आदमी बराबर 9 लड़का, तो 25 आदमी बराबर 45 लड़का। 45 लड़का प्लस 15 लड़का बराबर 60 लड़का। क्लियर। अब क्या कर रहा है, 18 लड़का कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। 18 लड़का 15 दिन में,
18 लड़का एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। एक लड़का एक काम को कितना दिन में करेगा? 15 गुना 18। इसीलिए कितना लड़का है? 60 लड़का एक काम को कितना दिन में करेगा? 15 गुना 18 बटा 60। अब कितना काम करने के लिए कर रहा है? दुगुना काम। तो 60 लड़का 2 काम, 15 गुना 18 गुना 2 बटा 60 बराबर कितना दिन? 9 दिन। बिल्कुल ही आसान है, बस थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जो आप लोग समझ रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को एकदम इजी वे में इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी है, और देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 140 मजदूर किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिन के बाद 40 मजदूर चले गए, ठीक है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम का मतलब यहाँ संपूर्ण कार्य से है कि संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए, चूंकि 140 मजदूर जो है 25 दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/25। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 1/5 काम। यानी 140 मजदूर जो है वो 1/5 काम को कर लिया। कितना दिन में? 5 दिन में, ठीक है। अब देखिए, तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया? 1 - 1/5 यानी 4/5 काम शेष बच गया। और शेष दिन कितना बचा हुआ है? 20 दिन, क्योंकि 25 दिन में पूरा करता है, 5 दिन वो कर लिया है, तो कितना दिन बचा? 20 दिन। शेष मजदूर भी ना 140 - 40 बराबर 100 मजदूर। 5 दिन के बाद 40 मजदूर चले गए हैं। 5 दिन के बाद 40 मजदूर चले गए हैं, तो हमारे पास 100 मजदूर बचा हुआ है। देखिए, ये जो 4/5 काम है उसको 140 मजदूर कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। यानी 140 मजदूर 4/5 काम, जो शेष काम बचा है अब हमको उसी को करना है। कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। एक मजदूर 4/5 काम को कितना दिन में करेगा? 20 गुना 140। अब मजदूर का संख्या कितना हो गया है? 100। इसीलिए 100 मजदूर कितना दिन में करेगा? 20 गुना 140 बटा 100, 14 दूनी 28 दिन। यानी 28 दिन में ये 4/5 कंप्लीट हो जाएगा। 28 दिन में 4/5, अब 5 दिन में 1/5, तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई? संपूर्ण काम को समाप्त करने में दिनों की संख्या कितनी होगी? 28 प्लस 5 दिन पहले किया है बराबर 33 दिन। इसका आंसर कितना हो गया? 33 दिन। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग इस बहुत ही सरलता से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न अब परीक्षाओं में आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी प्रश्नों को लेकर के कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।